प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाऊंगा। ये प्रसंग है एक राक्षस का, जिसका नाम था गयासुर। गयासुर के ऊपर ये प्रसंग है। अवश्य आपको लाइक आएगा, आपको पसंद आएगा। यहाँ पर जब एक असुर की भक्ति के आगे भगवान विष्णु को झुकना पड़ा, स्वयं भगवान विष्णु जो थे उसके आगे झुके। जिस स्थान पर आज लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं, हम आप लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए उस तीर्थ स्थान के ऊपर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं गया धाम। हम आप लोग सुनते हैं कई बार कि गया धाम गए थे, वहाँ पर हमने अपने पूर्वजों का हमने पिंडदान किया। तो उसका नाम एक असुर गयासुर के नाम से पड़ा था। उसका नाम गया इसीलिए रखा गया, इसलिए उसका नाम गया पड़ा, क्योंकि एक असुर था जिसका नाम था गयासुर। लेकिन यह कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी भक्ति इतनी महान थी कि उसके शरीर पर आज भी भगवान विष्णु के चरण पूजे जाते हैं, उसके शरीर के ऊपर, गयासुर के ऊपर। अब ये अद्भुत कथा है क्या? कौन था गयासुर? गयासुर असुर कुल में जन्मा था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और भक्तिमय था तो असुर, पैदा तो असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय जो था, उसका दिल जो था, वो अत्यंत पवित्र था और भक्तिमय था, प्रभु की भक्ति करने वाला। उसने देखो 100 वर्षों तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अब भगवान की हम तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, मन से करेंगे, चित्त से करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो हो सकता है भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं। कोई ये नहीं है जरूरी कि वो चतुर्भुज रूप में आ जाएं, शंख चक्र गदा पद्म ले ये हुए आपके सामने प्रकट हो जाएं, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। तो भगवान विष्णु जी थे, उसके सामने प्रकट हो गए। तो गयासुर ने ऐसा वर मांगा जिसने पूरी सृष्टि को चुका दिया। अगर हम आप लोग होते तो धन मांगते, गाड़ी मांगते, घर मकान मांगते, बेटा बेटी मांगते, और संसारिक जो सुख सुविधाएं वो हम मांगते। लेकिन देखो गयासुर ने ऐसा वर मांगा जिसने पूरी सृष्टि को ही चुका दिया। ऐसा वर कभी कोई मांग ही नहीं सकता। अब जो भी, अब क्या कहा गयासुर ने वरदान के बदले? क्या मांगा? कहा कि प्रभु जो भी मुझे देख ले या स्पर्श कर ले, उसके सारे के सारे पाप जो है नष्ट हो जाएं और उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाओ। अब कैसा वर मांगा? वर ऐसा मांगा कि जो भी मुझे देखेगा या जो भी मेरे ऊपर किसी की दृष्टि पड़ेगी मेरे ऊपर, और या कोई मुझे टच करेगा, छूने की भी कोशिश करेगा, तो वो सीधे मेरे दर्शन करने से, मुझे देखने से, मेरे स्पर्श करने से सीधे ही उसको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, वो नरक लोक नहीं जाएगा। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति दे करके यह वरदान दे दिया। कहा कि ठीक है। अब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, अब देखो, अब पापी दुराचारी कैसा भी व्यक्ति है, अब उस गयासुर को टच कर ले, स्पर्श कर ले, उसको देख ले, उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो वो तो सीधा उसको पाप मुक्त हो जाए, वो तो सीधा जा करके बैकुंठ को चला जाए। अब पाप के बिना, पुण्य के बिना इस सृष्टि का संतुलन नहीं बनेगा, क्योंकि पाप भी जरूरी है और पुण्य भी जरूरी है। अब पुण्य ही पुण्य हो जाएगा तो पूरी की पूरी धरती जो है वो तो सतयुग के रूप में हो जाएगी। तो भगवान ने सृष्टि बनाई हुई है तो दो पहलुओं के ऊपर ही बनी हुई है। ये पाप है तो पुण्य है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो बुरा है, इसी के ऊपर आधारित है। अगर एक ही चीज़ बढ़ती चली जाए, पाप ही पाप बढ़ता चला जाए, तो फिर धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। पुण्य ही पुण्य हो जाए तो भी धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या होने लगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अब जो पापी लोग थे, पाप करी जाएं, पाप करी जाएं, बुरे के बुरे काम करी जाएं, हेरा फेरी करी जाएं, मांस मदिरा खाए जाएं, पशु पक्षियों को मारे जाएं, और फिर जा कर के गया के दर्शन कर लें, उनको स्पर्श कर लें, पाप से मुक्त हो जाएं। तो संतुलन तो फिर धरती का, इसका वो तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, अब जो पापी भी थे, जो साधारण जो मनुष्य थे, वो गयासुर के दर्शन कर लेता और वह सीधे स्वर्ग चला जाता। अब धीरे धीरे यमलोक खाली होने लगा। अब जो यमलोक था वो खाली होने लगा, नरक खाली होने लगा।
और धर्म का संतुलन डगमगाने लग पड़ा। अब पापी लोग पहुंचने लगे बैकुंठ जाकर के, जो पाप किए हुए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस स्थिति का समाधान कीजिए। ये पापी लोग पाप करी जा रहे हैं, पाप करी जा रहे हैं, उस गया के दर्शन करते हैं और सीधे बैकुंठ को चले जाते हैं। ये तो पूरी डामाडोल हो गया सारा कार्यक्रम। तो समाधान कीजिए इसका, कुछ ना कुछ वरदान तो आप ही ने दिया है। अब गयासुर का महान त्याग, देवताओं ने गयासुर से कहा कि वे उसकी पीठ पर एक महान यज्ञ करना चाहते हैं। देखो अब क्या किया उन देवी देवताओं ने, सभी ने इकट्ठा होकर के, क्योंकि गयासुर तो था त्यागी। मैंने आपसे पहले कहा कि बेशक वो असुर कुल में पैदा हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु का भक्त था। भक्ति उसके भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी। अब देवी देवताओं ने क्या कहा कि हम आपकी पीठ के ऊपर एक महान यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर समझ गया कि इसमें कोई योजना हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने सोचा यदि यह कार्य भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है तो मैं अपना शरीर भी अर्पित कर दूंगा। देखो अब गयासुर जानता है कि कोई न कोई योजना इन देवी देवताओं की होगी, लेकिन अगर भगवान विष्णु को यही मंजूर है तो ठीक है, मैं अपना शरीर भी इनको अर्पित कर दूंगा। अब वह तुरंत ही भूमि पर लेट गया, धरती के ऊपर लेट गया, क्योंकि देवी देवताओं ने कहा था कि आपकी पीठ के ऊपर हम आपके शरीर के ऊपर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। अब वह तुरंत पृथ्वी के ऊपर लेट गया और उसका शरीर जो था वो पर्वत जितना विशाल हो गया, बहुत बड़ा पर्वत जैसे धरती बन गई पूरी उसके शरीर की। अब धर्मशिला और विष्णुचरण विशाल हो गया। जब देवता उसकी पीठ पर यज्ञ कर रहे थे तब उसका शरीर हिलने लगा, कंपाने लगा उसका शरीर, क्योंकि उसके ऊपर अग्नि जल रही थी, हवन हो रहा था, तो उसका शरीर जो था वो हिलने लगा। अब हिलने लगा तो शरीर हिलने लगा तो फिर हवन या यज्ञ करने में देवी देवताओं को थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगी। तो उसका शरीर हिलने लगा तो उसे स्थिर करने के लिए एक विशाल धर्मशिला उसके ऊपर रख दी। अब शरीर हिले ना, तो क्या किया देवी देवताओं ने, एक बहुत सा बड़ा पत्थर ला करके उसके शरीर पर रख दिया, यानी कि उसको दबा दिया कि वे हिले ना, ऊपर रख दी। फिर भी जब कंपन नहीं रुका, अब फिर भी लेकिन वो कांप रहा है, फिर भी वो शरीर जो है वो हिल रहा है। अगर वो शरीर फिर भी हिलता ही रहा, तब उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमारा यज्ञ जो अब पूर्ण नहीं होगा, अब शरीर जो वो गयासुर का बार बार हिल रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तब स्वयं भगवान विष्णु जो थे वो प्रकट हुए और उन्होंने अपने दाहिने चरण से उस शिला को दबा दिया। भगवान विष्णु ने अपना दाहिना चरण जो था वो गया सिर के ऊपर रख दिया और उससे वो उसका कंपना, उस शरीर का हिलना जो था वो बंद हो गया, क्योंकि पाँव से उस शरीर को दबा दिया गया। अब क्या हुआ, भगवान के चरण स्पर्श होते ही गयासुर जो था वो शांत हो गया, स्थिर हो गया। अब गयासुर की अंतिम इच्छा क्या थी, अब ये तो हो गया। अब भगवान विष्णु उसकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। देखो भगवान भक्ति, प्रेम, त्याग इनके भूखे हैं। आपके भीतर त्याग है, आपके भीतर भक्ति है, आपके भीतर प्रभु के प्रति प्रेम है, तो भगवान अवश्य आपसे प्रेम करते हैं। वो हर आपकी कामना जो अवश्य पूर्ण करेंगे। अब देखो वो भले ही असुर था, लेकिन उसने देवी देवताओं के हित के लिए जो जैसा कहा उसने अपने शरीर को भी उनको दे दिया, सौंप दिया। इसी की वजह से भगवान विष्णु जी थे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए उसके त्याग से, उसके प्रेम से। अब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि मांगो गयासुर, क्या वरदान चाहते हो, मांगो। मैं आपकी भक्ति, मैं आपके त्याग, मैं आपके प्रेम से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो गयासुर ने 3 वर मांगे। अब 3 वर कौन से मांगे, पहला एक बार मांगा गयासुर ने कि मेरे शरीर पर आपके चरण जो हैं वो सदा विराजमान रहें, क्योंकि भगवान हरि नारायण ने, भगवान विष्णु ने जब गयासुर के शरीर के ऊपर अपना दायां पांव रखा तो गयासुर ने कहा कि प्रभु आपके जो ये चरण हैं जो आपने मेरे शरीर के ऊपर रखे हैं, ये चरण जो हैं वो सदा यहाँ पे विराजमान रहे हैं, यानी कि उनके चिन्ह बन गए, उनके निशान बन गए। दूसरा, यह स्थान संसार का सबसे पवित्र तीर्थ बन जाए, जिस स्थान पर
मैं यहाँ पे लेटा हूँ, जहाँ पर आपने मेरे शरीर के ऊपर अपने चरण रखे। ये जो स्थान है ये पूरे संसार में सबसे पवित्र तीर्थ बन जाए। नंबर 3, तीसरा वर मांगा, जो भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे पिंड करने आएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने इतनी बातें सुनी, उसकी ये 3 बातें सुनी, तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ये ऐसा ही होगा। आज हम आप लोग जहाँ पे उस गया स्थान में जाते हैं, उस धाम में जाते हैं, उस पवित्र गया धाम में, ये जो गया धाम है आज बिहार के गया में स्थित विष्णु पद मंदिर में भगवान विष्णु के पवित्र चरणों की पूजा होती है। ये जो स्थान है ये बिहार के भीतर है और वहाँ पर एक विष्णु पद मंदिर है, वहाँ पर विष्णु के पवित्र चरणों की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को शांति और मोक्ष अवश्य मिलता है। तो वो स्थान बन गया पूजनीय, वो धाम बन गया गया धाम, जहाँ पर हम आप लोग जा कर के अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और फिर कहते हैं कि दोबारा पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। इस कथा का संदेश यही है कि गयासुर ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता जन्म या कुल से नहीं होती। आप कौन से कुल में पैदा हुआ है ये मान्यता नहीं रखती। ये महानता नहीं है कि आप बड़े से कुल में पैदा हुए लेकिन आपके काम धंधे आपके उल्टे सीधे हैं, तो आप भले ही बड़े कुल में पैदा हुए हैं, वो कोई मान्यता नहीं रखता है। आप भले ही कितने भी धनवान हो, पैसे वाले हो, गाड़ी बंगले वाले, बड़े ऊंचे घर परिवार वाले हो, लेकिन आपकी अगर सोच अच्छी नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, तो आप भले ही कितने बड़े महल में पैदा हुए, भले ही आप कितने बड़े कुल में पैदा हुए, आप तो सबसे घटिया इंसान के रूप में पैदा हुए। इसलिए बड़ा कौन है? बड़ा कोई घर परिवार से नहीं होता, बड़ा कुल से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसके भीतर प्रेम भरा पड़ा है, जिसके भीतर उस प्रभु के प्रति भक्ति बड़ी भरी पड़ी है। बड़ा वो होता है जिसके भीतर त्याग है। बड़ा वो होता है जिसके भीतर समर्पण है। यानी कि त्याग और समर्पण से महानता मिलती है। इसलिए आज भी गया धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। और ये स्थान है गया धाम, जहाँ पर हम आप लोग जा कर के पूर्वजों के पिंडदान वगैरह करते हैं। तो कैसे गया, जो गयासुर था वो गए के नाम से कैसे पड़ गया, यही प्रसंग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको सुनाया। आपको अवश्य ये पसंद आएगा तो अवश्य आप इस प्रसंग को लाइक भी करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें। हमें पता चले कि हम गया में जाते हैं, ये गया कौन था, गयासुर कौन था, ये कैसे पैदा हुआ, इसने क्या किया, इसके बारे में हमें इसका इतिहास जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो आपको ये प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा, अवश्य लाइक करें। सबको राधे राधे।